हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें चैप्टर 1 होगा क्या हमारा, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसे हम बहुत अच्छी तरह डिफाइन करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे क्या, यूरोपीय कंपनियों का स्थापना, यूरोपीय कंपनियों की स्थापना, फिर यूरोपीय कंपनियों का भारत में आने का क्रम, फिर करेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत में जाने का क्रम। ठीक है, तो हम पहले करते हैं क्या, यूरोपीय कंपनियों का भारत में, मतलब यूरोपीय कंपनियों का स्थापना वर्ष। तो पहले हम पढ़ेंगे कौन, पुर्तगीज कंपनी। पुर्तगीज कंपनी कहाँ की थी, पुर्तगाल की थी। इसकी स्थापना हुई थी 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में कंपनी का नाम क्या था, एस्तादो दा इंडिया। भारत में दिल्ली का सुल्तान कौन था, जिसके समय जो है कंपनी आई हुई थी, अपकमिंग थी, क्या, सिकंदर लोदी। 1489 से 1470, मतलब 1517 ईस्वी तक, 1489 से 1517 ईस्वी में, मतलब ये सिकंदर का शासनकाल है। प्रथम फैक्ट्री कोचीन में 1503 में, द्वितीय कन्नूर में स्थापित की थी 1505 ईस्वी में। अब हम दूसरी कंपनी हमारी थी अंग्रेजी कंपनी, जो कि कहाँ की, इंग्लैंड की थी। इसका गठन किया गया था 1599 में, और इसकी गाइस स्थापना की गई थी कितने में, 1600 में स्थापना की गई थी इसकी, 1600 में स्थापना की गई थी। कंपनी का नाम था EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या था गाइस, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। शासक था मुगल बादशाह अकबर। अकबर का शासनकाल था 1556 से 1556 से 1605 ईस्वी। ये शासनकाल था किसका, अकबर का। अगली कंपनी थी गाइस डच कंपनी, जो कि कहाँ थी, हॉलैंड की, या भी इसका इस समय का नीदरलैंड। इसकी स्थापना हुई थी गाइस 1602 ईस्वी में। कंपनी का नाम था क्या, डच बेरिंग दे ओस्ट इंडीसे। डच बेरिंग दे ओस्ट इंडीसे। ये भारत में कब आई, मतलब भारत में किसके मुगल शासनकाल में आई, तो ये जलालुद्दीन अकबर, मतलब अकबर के शासनकाल में। ये वाली और अंग्रेजी कंपनियां दोनों ही अकबर के शासनकाल में ही आई हुई थी। अब गाइस चलते हैं अगली वाली में। जो चौथी कंपनी थी वो थी डेंस कंपनी, जो कहाँ की थी, डेनमार्क की थी, डेनमार्क की। इसकी स्थापना हुई थी गाइस 1616 ईस्वी में, 1616 ईस्वी में। कंपनी का नाम था गाइस डेनिस। कंपनी का नाम क्या था, डेनिस कंपनी, डेन कंपनी, सॉरी डेन कंपनी, कंपनी का नाम डेन कंपनी। भारत में किसके मतलब शासनकाल में आई थी, किस मुगल शासक किस शासनकाल में आई थी, तो गाइस आई थी कहीं कि जहांगीर के शासनकाल में, 1605 से 1627 के बीच ये जहांगीर के शासनकाल में आई हुई थी। अब आते हैं गाइस हम पांचवी का नाम फ्रांसीसी कंपनी। फ्रांसीसी कंपनी जो कि कहाँ की थी, फ्रांस की कंपनी थी। इसकी स्थापना था गाइस 1664 ईस्वी में। कंपनी का नाम था गाइस कंपनी देश इंडिसे ओरिएंट लेस। कंपनी देश इंडिसे ओरिएंट लेस, एक कंपनी का नाम था, कंपनी का नाम था। भारत में ये मतलब भारत में किसके शासनकाल में आई थी, ये मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में आई थी। औरंगजेब जो एक शासक था जो भारत का, ये आई थी 1658 से 1707 ईस्वी में। अब हम गाइस पढ़ेंगे क्या, यूरोप कंपनियों का आने का क्रम, ये किस क्रम में आई हुई थी, हमारे भारत में किस क्रम में आई थी। पहले कौन कंपनी आई, फिर दूसरी कौन कंपनी, तीसरे नंबर पर कौन आई, चौथे नंबर पर कौन आई, पाँचवें नंबर कौन आई। तो हम पहले कर देंगे कौन सी, पुर्तगाल कंपनी, जो आई थी गाइस 1698 में। फिर थी गाइस डच कंपनी, जो 1605 ईस्वी में हमारे भारत में इंटर हुई थी, आई थी मतलब। फिर थी गाइस कौन सी, अंग्रेजी कंपनी, जो 1608 ईस्वी में हमारे भारत में आई थी। फिर थी गाइस कौन सी, डेनिस कंपनी, जो 1620 में हमारे भारत में आई हुई थी। फिर थी गाइस पाँचवीं थी गाइस फ्रांसीसी कंपनी, जो हमारी गाइस 1667 ईस्वी में हमारे भारत में आई हुई थी। पहले पुर्तगाली आई, फिर डच आई, फिर अंग्रेजी, फिर डेनिस, फिर फ्रांसीसी कंपनी हमारे भारत में आई हुई थी।
अब गाइस पढ़ेंगे हम क्या, यूरोपीय कंपनियों का भारत से जाने का क्रम, कि कौन कंपनी सब गाइस, कौन कंपनी किस वर्ष हमारे भारत से गई हुई है। तो गाइस सबसे पहले गई थी डेनिश कंपनी। कौन सी डेनिश? 1445 में सबसे पहले गई थी, 1445 में। फिर थी गाइस डच कंपनी 1798 में, 1798 में चली गई थी। और तीसरे नंबर पर आती है गाइस अंग्रेजी कंपनी, जो 1947 में हमारे जो भारत देश आज़ाद हुआ तो 1947 में इसको मतलब भगा दिया गया, चली गई। और गाइस लास्ट चौथे नंबर पे आती है फ्रांसीसी कंपनी, ये बड़ी अटक थी, तो ये 1954 में ईस्वी में गई। और गाइस जो लास्ट में थी वो थी पुर्तगीज कंपनी, जो पुर्तगाल की थी, जो सबसे पहले आई थी कितने 1498 में। तो ये गाइस बहुत दमदार, मतलब बहुत तगड़ी वो थी कंपनी, जो 1900 कितने में 61 में हमारे भारत से रिटर्न हुई, मतलब वापस हुई। तो इस प्रकार हमने देखा, हमने अपनी कंपनियों को कि हमारे भारत में कौन कंपनी कब एंटर हुई, किस वर्ष और किसके शासन में एंटर हुई, वो हमने देखा। इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहिए, तो हम आपको नई नई अपडेट चीज़ें बताते रहेंगे, और हमारे साथ बने रहिए। तो आपको पूरा आधुनिक भारत हम ऐसे ही कम किया, आधुनिक भारत हम ऐसे ही कंप्लीट करा देंगे आपका पूरा। अब हमसे जुड़े बस रहिए, हम रोज़ का रोज़ आपके बाद वीडियो डालेंगे, तो आप हमसे जुड़े रहिए, जुड़े रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अब गाइस पढ़ेंगे हम ये पुर्तगीज कंपनी, मतलब ये क्यों आई, किस वजह से आई, ये देखते हैं हम। हमारे ये मस्के क्यों आए, हमारे मतलब पुर्तगाल कंपनी क्यों आए हमें भारत में इंटर हुई। तो इसी के भारत एवं पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए, मतलब भाई ये हमारे यहाँ आई थी भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का के लिए, मसाला का व्यापार करने के लिए। क्या गाइस, मसाला ये मसाला, क्योंकि गाइस इनका ठंडा प्रदेश होता है और हमारे यहाँ क्या गर्म प्रदेश, तो ठंडे प्रदेशों के लिए मसाला बहुत ज़रूरी है, इसलिए मसाले का व्यापार करते थे हमारे इंडिया से। अब कहते हैं महत्वपूर्ण वायसराय मतलब गवर्नर जो वहाँ के होते थे। तो गाइस पहले गवर्नर आया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये 1505 से 1509 ईस्वी तक रहा भारत में। 1505 से 1509 मतलब 4 वर्ष हमारे भारत में रहा। इसे और भी कहा जाता है कि भारत में पुर्तगीज साम्राज्य का संस्थापक इसे ही कहा जाता है। किसे? इसे ही क्या, भारत में पुर्तगीज साम्राज्य का संस्थापक इसे ही माना जाता है। किसको? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। अब वही कहते थे, एक बार एक क्वेश्चन आता क्या, नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी नीति, जल नीति, ये इसकी किसकी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसको इसका जो निवास स्थान था भारत में कितने वर्ष रहा हमारे यहाँ, 1509 से 1515। ये हमारे इतने वर्ष मतलब कितने 6 वर्ष हमारे भारत में ये रहा, 1509 से 1515 तक रहा हमारे भारत में। इसकी ही नीति थी क्या, अल्फांसो डी अल्बुड ब्लू वाटर पॉलिसी, जल की नीति, नीले जल की नीति। और इसे अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगीज साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसे माना जाता है ओनली संस्थापक फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को, इसको पुर्तगीज साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगीज साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, किसी के वास्तविक संस्थापक या जन्मदाता माना जाता है। किसको? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। अब एकदम महत्वपूर्ण फैक्ट्रियाँ, मतलब इन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थापित की थी, मतलब हमने बताया भी तो उसमें वीडियो में आपको पीछे पुर्तगीज कंपनी सबसे पहले कहाँ स्थापित हुई थी, कहाँ, कोचीन में स्थापित हुई थी 1503 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री। और उन्होंने ऐसे करके और 4 फैक्ट्रियाँ और लगाई थी, यहाँ कहाँ, कालीकट, गोवा, दमन, दीव।
दमन, कालीकट, गोवा, दमन और दीव में स्थापित की थी। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।